हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और वो जो टॉपिक है कि आप अपने फ़ोन के अंदर जो है कस्टम रोम डालना चाहते हैं। कस्टम रोम दोस्तों आप इसलिए डालना चाहते हैं ताकि आपके फ़ोन का जो यूज़र इंटरफेरेंस है काफ़ी अच्छा लगे। मतलब वो दूसरे फ़ोन के मुकाबले जो उनका यूज़र इंटरफेरेंस है, सिंपल जो इंटरफेरेंस होता है उससे काफ़ी जो कस्टमाइजेशन लगे। मतलब आप मन चाह अपना जो यूज़र इंटरफेरेंस कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने फ़ोन की जो है परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं अपना कस्टम रोम डालकर। तो दोस्तों में आप कस्टम रोम डालना चाहते हैं तो कस्टम रोम आप तभी डाल सकते हैं जब आपके उसके अंदर कस्टम रिकवरी डली होगी। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि जो हमारी स्टॉक रिकवरी होती है और ये जो कस्टम रिकवरी होती है क्या चीज़ होती है, और साथ में दोस्तों इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो बताने वाला हूँ, और इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी स्टॉक रिकवरी क्या होती है। दोस्तों स्टॉक रिकवरी हम उसे बोलते हैं जो हमारे फ़ोन हम बाय करते हैं जिस कंपनी का, उसके द्वारा बनाई जाती है। मतलब आपने देखा होगा उसमें प्री इंस्टॉल जो हमारी रिकवरी होती है उसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो स्टॉक रोम होता है उसी के अंदर जो हमारी स्टॉक रिकवरी होती है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि स्टॉक रोम और एक कस्टम रोम क्या होती है तो मैंने इसके ऊपर पहले से एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आप इस आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने काफ़ी डीपली नॉलेज दी है स्टॉक रोम और कस्टम रोम के बारे में। दोस्तों ये तो हो गया हमारी स्टॉक रिकवरी के बारे में बात है कि हमारा जो स्टॉक रिकवरी होती है वो पहले से प्री इंस्टॉल होती है, मतलब कंपनी के द्वारा बनाई होती है और वो हमारे फ़ोन जब हम न्यू लेते हैं उसी में इनबिल्ट आती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे कस्टम रिकवरी होती है वो क्या चीज़ होती है। कस्टम रिकवरी दोस्तों हम उसे बोलते हैं जो क्या होती है कि एक थर्ड पार्टी द्वारा बनाई होती है। मतलब उसमें क्या होता है कि डेवलपर होते हैं, मतलब एंड्रॉइड डेवलपर होते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे फ़ोन के लिए जो एक कस्टम रिकवरी बनाते हैं तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं कस्टम रिकवरी। तो दोस्तों इन दोनों में जो डिफरेंस क्या होता है मैं आपको सब बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी स्टॉक रिकवरी होती है इसमें क्या चीज होती है। स्टॉक रिकवरी में दोस्तों आपने देखा होगा कि वहां पे आपको बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी प्री इंस्टॉल जो रिकवरी होती है जो कंपनी तरफ से आती है उसमें आपको बहुत कम देखने ऑप्शन मिलते हैं। जैसे आपने स्क्रीन पर देखिए कि यहाँ पे देखिए कि आपके वहां पे जैसे आप अपनी रिकवरी खोलते हैं तो उसमें आपको जो बहुत कम ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे उसमें रिबूट सिस्टम ना होता है, अप्लाई अपडेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज, या फिर वहां पे आता है कि आप अपना जो वाइप डाटा कर सकते हैं, और या फिर आप क्या कर सकते हैं फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, या फिर आप वाइप कैच पार्टीशन कर सकते हैं। तो दोस्तों वहां पे आपको और भी तरह के ऑप्शन मिलते हैं पर वहां पे आपको लिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं। उसमें दोस्तों अगर आपको इन ऑप्शन को सिलेक्ट भी करना पड़ेगा तो वहां पे क्या करना पड़ेगा कि आपको वॉल्यूम अप और डाउन की प्रेस करनी पड़ेगी, मतलब ऊपर नीचे ऑप्शन जाने के लिए, और पावर बटन जो आपको सिलेक्शन के लिए प्रेस करना होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितनी भी हमारी ये ज्यादातर स्टॉक रिकवरी होती है ये जो है टचेबल नहीं होती। कई फोन में आजकल जो लेटेस्ट आ रहे हैं उनके अंदर आपको टचेबल जो स्टॉक रिकवरी मिल जाएगी, पर ज्यादातर आपको केस में देखने में यही मिलेगा कि वो जितनी भी स्टॉक रिकवरी होंगी वो आपके टचेबल नहीं होंगी और इसमें आपको बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जितनी भी हमारी कस्टम रिकवरी होती है उनके अंदर जो हमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं कितने मिलते हैं। दोस्तों कस्टम और रिकवरी में क्या होता है कि वहां पे आपको बहुत तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। उसमें आपको दुनिया भर के ऑप्शन मिलते हैं। उसमें दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे आप देखिए आप वहां पे ऑप्शन आपको मॉडिफाई अपनी स्क्रीन को करने को मिल जाएगा, मतलब कस्टम यूआई कर सकती है उसमें। और दोस्तों उसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कस्टम रिकवरी का, यहाँ पे आप कस्टम रोम डाल सकते हैं, पर जबकि यहाँ पे जितने भी हमारे स्टॉक रिकवरी होते हैं उनके अंदर आप जो कस्टम रोम नहीं डाल सकते। वहां पे क्या होता है दोस्तों अगर आपको जो कस्टम रोम डालना है तो वहां पे आपको कस्टम रिकवरी डालनी ही होगी, और कस्टम रिकवरी तब आप डाल सकते हैं वहां पे फोन में दोस्तों जब आप अपने फोन का बूट लोडर अनलॉक कर लेंगे। मतलब आपको वहां पे आपने देखा होगा कंपनी जो कई है बूट लोडर लॉक करके रखती है और आपको परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप उसमें कस्टम रोम या जो है कस्टम रिकवरी डाल सकते हैं। तो दोस्तों वहां पे क्या होता है कि अगर आप बूट लोडर अनलॉक करेंगे, मान लीजिए आपका फोन न्यू है, तो आपकी वारंटी भी है जो वाइड हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर स्टॉक रिकवरी आप इस्तेमाल करेंगे या स्टॉक रोम का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे आपकी वारंटी वाइड हो जाएगी, क्योंकि आपको कस्टम रिकवरी पहले डालनी पड़ेगी स्टॉक रोम के लिए, और जिसके लिए आपको बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा, और उससे बाद आपकी वारंटी वाइड हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें ये एक नुकसान होता है, पर आप जो अगर कस्टम रोम डालना चाहते हैं तो वहां पे आपको कस्टम रिकवरी डालनी ही पड़ेगी। तो बस यहाँ पे एक फायदा होता है कि आप जो है कोई भी मर्जी जो कस्टम रोम डाल सकते हैं अपने फोन के अंदर। और दोस्तों उससे बाद क्या होता है कि इसका जो अगले चीज होती है इसमें आप देखिए काफी ऑप्शन आपको मिलने जाते हैं। मतलब इसमें आपको देखिए कि यहाँ पे आप जो अपने फोन को फ्लैशिंग कर सकते हैं, मतलब आप इमेज फाइल भी फ्लैश कर सकते हैं, और
और जिप फाइल भी, जबकि स्टोक में क्या होता है कि वहां पे आप अकेला जो है मतलब जिप फाइल से ही अपडेट कर सकते हैं। मतलब जिप फाइल जैसे आपने देखा होगा जो वहां पे अपडेशन कर सकते हैं, पर यहाँ पे आप इमेज फाइल भी फ्लैश मार सकते हैं और साथ में जिप फाइल से भी आप फ्लैशिंग अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसमें आपको सबसे बड़ा जो ऑप्शन मिलता है कि मतलब आप अपने फोन का जो है बैकअप और रिस्टोर डाटा कर सकते हैं। मतलब आप जो मन चाहे जितना भी आपका डाटा है वो बैकअप कर सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा इसमें आपको एंड्रॉइड बैकअप का जो सपोर्ट मिलता है जो आपके स्टोक रिकवरी में यहाँ पे नहीं मिलता। मतलब आप जो अपना डाटा सेव कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती होगी, मतलब आपके कस्टम रोम डालते हुए कोई भी चीज होगी, तो आप जो अपना सारा डाटा है रिस्टोर कर सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों और तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये है कि आप अगर आप जो कस्टम रिकवरी डालेंगे तो वहां पे आपको रूट परमिशन मिल जाएगी। मतलब आप अपने डिवाइस की जो सिस्टम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। मतलब उसमें पूरा जा सकते हैं आप अपनी सिस्टम फाइल के अंदर। और दोस्तों आपने देखा होगा कहीं जो हमारे जो कस्टम रिकवरी होती है उनके अंदर आपको जो यूएसबी स्टोरेज का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। वहां पे दोस्तों क्या होता है कि आप अपने यूएसबी लगाकर वहां पे कि आप अपने फोन के जो डाटा के साथ एक्सेस कर सकते हैं, मतलब अपने पीसी में रिकवरी के अंदर जाकर। तो दोस्तों आपको देखिए वहां पे दुनिया भर के ऑप्शन मिलते हैं। मतलब ये है कि आपको अपने स्टॉक रिकवरी के अंदर बहुत कम ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पर जबकि आपको कस्टम रिकवरी के अंदर बहुत ज्यादा ऑप्शन देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब ये तो हो गया हमारी बात की हमारी जितनी भी स्टॉक रिकवरी होती है और जो कस्टम रिकवरी होती है वो क्या होती है और इनके अंदर ऑप्शन क्या देखने को मिलते हैं आपको। पर दोस्तों हम बात करते हैं कि जितनी भी हमारी कस्टम रिकवरी होती है ये कौन सी होती है। मतलब आपने देखा होगा कस्टम रिकवरी हमारी दुनिया भर की होती है, पर ज्यादातर जो इस्तेमाल की जाती है जैसे वो की जाती थी पहले क्लॉक वर्क मोड जिसे हम CWM भी बोलते थे। उसमें आपने देखा होगा कि उसमें आपको स्टॉक रिकवरी से ज्यादा ऑप्शन मिलते थे, पर ये जो होती थी ये भी है मतलब स्टॉक रिकवरी की तरह आपको वॉल्यूम अप डाउन जो ऑप्शन के चूज करना पड़ता था, मतलब जाना पड़ता था ऑप्शन के पास और पावर बटन जो प्रेस करना पड़ता था। पर ज्यादातर ये जो न्यू लेटेस्ट आई थी उसमें आपको टच ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपने देखी होगी कि जो हमारी अगली रिकवरी होती है जो ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है वो इस्तेमाल की जाती है टीम विन रिकवरी प्रोजेक्ट जिसे हम TWR भी बोलते हैं। इसमें भी आपको काफी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों जैसे आपको कार्मिला टच रिकवरी मिल जाती है जिसे हम CTR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद दोस्तों आपको कैनिबल ओपन टच मिल जाती है जिसे हम COT बोलते हैं। ऐसे जो हमें फ्लिश टच रिकवरी मिल जाती है जिसे हम PTR बोलते हैं। दोस्तों ये जितनी भी फ्लिश टच रिकवरी होती है ज्यादातर जितने भी मीडिया टेक के जितने भी डिवाइस वाले फोन होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया होती है। मतलब उनके लिए जो रिकवरी सबसे बढ़िया मानी जाती है क्योंकि उनके अंदर मीडिया टेक की चिप होती है, तो उसके लिए ये जो रिकवरी होती है सबसे बेस्ट होती है। मतलब जितने भी मीडिया टेक वाले डिवाइस होते हैं उनके लिए ज़्यादातर जो रिकवरी इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है फ्लिश टच रिकवरी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PTR बोलते हैं। और दोस्तों उससे बाद जो होती है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी प्रोजेक्ट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में OFRP बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो है रिकवरी इस्तेमाल की जाती है ज़्यादातर, पर आपने देखा होगा और भी बहुत तरह की जो कस्टम रिकवरी होती है पर ज़्यादातर जो ये इस्तेमाल की जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितनी भी हमारी ये कस्टम रिकवरी होती है सारी टचेबल होती है। मतलब आपको वहाँ पे ऑप्शन में जाने के लिए वॉल्यूम अप डाउन का सहारा नहीं लेना पड़ता है या सिलेक्शन करने के लिए पावर बटन का यूज नहीं करना पड़ता। वहाँ पे आप सीधा टच से ही अपने जो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मतलब जितनी भी हमारी कस्टम रिकवरी होती है, पर स्टॉक रिकवरी में आपको बहुत कम देखने को मिलता है। मतलब आपने देखा होगा कि बहुत ही कम डिवाइस होते हैं जिनमें टचेबल ऑप्शन मिलता है आपको स्टॉक रिकवरी में, पर जितनी भी स्टॉक रिकवरी होती है उनमें आपको वॉल्यूम अप डाउन या पावर बटन का यूज करना पड़ता है ऑप्शन के लिए। तो दोस्तों ये तो हो गया इनमें एक मेजर फर्क। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जितनी भी हमारी स्टॉक रिकवरी होती है मतलब उसका फायदा क्या होता है। स्टॉक रिकवरी में दोस्तों क्या होता है कि वहां पे भी अगर आप थर्ड पार्टी या कस्टम रोम डालेंगे तो वहां पे वो आपके डलेगा नहीं। मतलब आपकी सिक्योरिटी काफी फायदे में रहती है वहां पे कि आपके कोई भी मेलवेयर नहीं आ सकता अगर आप अपडेशन करेंगे, क्योंकि वहां आपको बताता है कि ये जो है सर्टिफाइड या फिर सिग्नेचर जो रोम नहीं है, तो वहां पे वो आपके डालने नहीं देगा कस्टम रोम, जिससे आपकी फोन की सिक्योरिटी काफी बढ़ सकती है। और दोस्तों उसमें क्या होता है कि आपके जब तक स्टॉक रिकवरी डली रहेगी तब तक आपका फोन वारंटी में रहेगा। मतलब उसमें क्या होगा कि आपका फोन वारंटी में माना जाता है, मतलब साल के अंदर अगर आपने उसके अंदर स्टॉक रिकवरी डली। तो दोस्तों ये तो होगी इसके कुछ एडवांटेज हमारे स्टॉक रिकवरी का। दोस्तों अब हम स्टॉक रिकवरी की डिसएडवांटेज के बारे में बात करें। दोस्तों जितनी भी स्टॉक रिकवरी होती है उनके अंदर आप जो कस्टम रोम नहीं डाल सकते हैं, अपने जो रूट एक्सेस है वो नहीं कर सकते हैं आप स्टॉक रिकवरी के अंदर। और मान लीजिए आप साथ में क्या नहीं कर सकते, आप उसके अंदर जो मान लीजिए अगर आप यूजर इंटरफेरेंस है उसके अंदर नहीं चेंज कर सकते। मतलब वहां पे आप बूट लोडर भी है वो चेंज नहीं कर सकते। मतलब वहां पे आपको ये चीज नहीं कर सकते, उसकी ये डिसएडवांटेज है। सिक्योरिटी वाइज या वारंटी वाइज ले तो वो जो है स्टॉक रिकवरी सबसे बेस्ट मानी जाती है। और दोस्तों हमारी जो स्टॉक रिकवरी में आप जैसे है वो टचेबल नहीं होती, इसके डिसएडवांटेज है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हमारी कस्टम रिकवरी होती है। कस्टमर रिकवरी जितनी भी हमारी होती है वो टचेबल होती है। उनके अंदर आप जो कस्टम रोम डाल सकते हैं, आपके अपने जो बूट लोडर है उसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और दोस्तों उसमें क्या कर सकते हैं कि आप अपने फोन का जो बैकअप कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। और इसके अंदर आप जो है काफी सारे आपको और तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब बहुत तरह के ऑप्शन रहते हैं। उसमें आप जो यूजर इंटरफेरेंस चेंज कर सकते हैं, मतलब उसमें ये एडवांटेज तो आपको काफी मिलेगी कस्टमाइजेशन करने के। पर दोस्तों उसकी डिसएडवांटेज भी होती है कस्टम रिकवरी की। उसकी डिसएडवांटेज ये होती है
दोस्तों अगर आपने स्टॉक रिकवरी डाली है और स्टॉक रिकवरी के लिए आपको बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा तो वहां पे आपकी गारंटी वॉइड हो जाएगी। और दोस्तों उससे बाद क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि वहां पे आपकी सिक्योरिटी को बड़ा खतरा है, मतलब आपके डिवाइस में, कि वहां पे क्या हो सकता है कि जितने भी हम कस्टम रोम डालते हैं या रिकवरी डालते हैं वो सिग्नेचर वाइज नहीं होती, या फिर मान लीजिए वो जो है सर्टिफाइड नहीं होती, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे मेलवेयर स्पाईवेयर आ सकता है, तो आपका वहां पे डाटा लीकेज हो सकता है। अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि वो कैसे डाटा लीकेज कर रहे हैं, वहां पे दोस्तों सिक्योरिटी के मामले में जो एक कस्टम रिकवरी अच्छी नहीं मानी जाती। अगर मान लीजिए वो कोई कस्टम रिकवरी जो है एक सर्टिफाइड कंपनी द्वारा बनाई हुई है तब हम उस पर थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं, अदरवाइज हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। एक कस्टम रिकवरी और कस्टम रोम पे, तो दोस्तों वहां पे इन दो चीज में सबसे ज्यादा नुकसान होता है, एक हमें वारंटी का और साथ में हमारी एक सिक्योरिटी का, और तीसरा जो सबसे बड़ा मेन कारण होता है, अगर मान लीजिए दोस्तों आपने एक परमिशन ले भी ली बूट लोडर अनलॉक करने के बाद और स्टॉक रिकवरी डालते हुए आपसे कोई गड़बड़ हो गई तो वहां पे आपका फोन ब्रिक हो सकता है, फिर आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप अपने फोन को कैसे सही करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। आपको कस्टम रिकवरी तभी डालनी चाहिए जब आपको फुली नॉलेज हो। अगर आपका वहां पे फुली नॉलेज नहीं होगी और आपका फोन ब्रिक हो गया तो आपको फिर बहुत ही ज्यादा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी कस्टम रिकवरी होती है हर फोन के लिए अलग अलग होती है। ये नहीं होता कि आप किसी फोन की रिकवरी अगर जो उसमें डालने की कोशिश करेंगे मतलब अपने डिवाइस के अंदर तो आपका फोन ब्रिक हो जाएगा, या हम कहें कि वो जो है पूरा आपका डेड हो जाएगा। तो इसी करके आपको कस्टम रिकवरी अगर डालनी है तो आपको अपने फोन के मॉडल नंबर के हिसाब से डालनी है, तो ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है। दोस्तों हम बात करते हैं कि जितनी हमारी स्टॉक रिकवरी होती है और कस्टम रिकवरी होती है इनमें ऑप्शन में हम कैसे लाएं, मतलब हम रिकवरी में कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों जितनी भी हमारी स्टॉक रिकवरी होती है उसमें दोस्तों क्या होता है कि उसमें की कॉम्बिनेशन होती है। की कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कहीं फोन में हो जाता है वॉल्यूम अप डाउन एक साथ प्रेस करना होता है, या पावर बटन और साथ में जो वॉल्यूम अप बटन एक साथ प्रेस करना होता है, या फिर मान लीजिए पावर बटन और जो हमारे वॉल्यूम डाउन एक साथ प्रेस करना होता है। मतलब हर फोन की अलग अलग होती है। या फिर आपने देखा होगा कहीं में जो होता है होम बटन और पावर बटन को प्रेस करना होता है। तो ऐसे की कॉम्बिनेशन होती है सबके अलग अलग, तो उनके जरिए ही आप जो अपने फोन के जो रिकवरी ऑप्शन में आ सकते हैं। और दोस्तों या फिर क्या हो सकता है कि अगर आपको मतलब ऑप्शन के थ्रू जैसे मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर को डालेंगे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, उसमें भी आप वहां पे स्टॉक रिकवरी पे तब जा सकते हैं। मतलब आपने जब फोन रिस्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली जो आपका रिकवरी ऑप्शन खुले उसमें आप तब जा सकते हैं जब आपका फोन रूटेड हो। और वही है कि अगर आपने फोन रूटेड कर लिया, रूटेड के लिए आपको बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा, तो उससे बाद क्या होगा कि आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो ये भी आपको खास ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पे कस्टम रिकवरी में क्या होता है कि वहां पे ऑप्शन होता है या उसकी सेटिंग में भी जाकर, या मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जब वहां पे ऑप्शन होता है कि रिस्टार्ट नाउ रिकवरी, मतलब आप जब उस पे रिकवरी पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होने के साथ ही, या कहीं की रिकवरी पे जाने के लिए क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होने के बाद आपका सीधा रिकवरी मोड में चलेगा। मतलब जितनी भी हमारी कस्टम रिकवरी होती है उनके अंदर। पर जबकि स्टॉक रिकवरी में आप ये बिना रूटेड के नहीं कर सकते, वहां पे आपको की कॉम्बिनेशन के साथ ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो स्टॉक रिकवरी और कस्टम रिकवरी के बारे में काफी डीप नॉलेज मिल चुकी होगी, और ये क्या चीज होती है और हमारी जो कस्टम रिकवरी कौन कौन सी होती है, इसमें ऑप्शन कैसे होती है, और हमारी जो कस्टम रिकवरी जो होती है वो कौन कौन सी होती है जो पॉपुलर है ज्यादातर। तो आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आप जिस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन पा सके। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है नॉलेजफुल के साथ। तब तक लेने सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।